अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑलिव्स खाने के फ़वाइद। क्या इन्हें नहार मुँह खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए और किस मिकदार में खाना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम खदीजा मुख्तार है और मैं कंसल्टेंट डाइटिशियन हूँ बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल ऑर्चर्ड में। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि आज हम ऑलिव्स के फ़वाइद पे बात करेंगे। ऑलिव जैतून, क्या इन्हें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, किस मिकदार में खाना चाहिए और किस तरह से खाना चाहिए। ऑलिव जन्नत के फलों में से एक फल है जिसकी इस्लाम में बहुत फजीलत है। इसके अलावा साइंस ने प्रूव किया कि ऑलिव्स के अंदर विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी मिकदार में होते हैं जो कि हमें मुख्तलिफ जिस्मानी जैसे बीमारियां होती हैं उनसे डील करने में हेल्प आउट करते हैं, जिनमें हार्ट डिजीज़ आ जाती है क्योंकि ऑलिव्स एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं और जो भी चीज़ एंटीऑक्सीडेंट रिच होती है वो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करती है। तो इनके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और ये आपकी बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल को रिप्लेस कर देता है, इसलिए ये आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ में ग्लूकोज की रेगुलेशन में ऑलिव्स का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। डिफरेंट एनिमल स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि ऑलिव्स में मौजूद जो ऑलिगोकैंथल नामी एलिमेंट होता है वो कैंसर सेल्स को किल करता है। कि अगर किसी पेशेंट जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स होते हैं या कोई भी कैंसर के पेशेंट्स हैं तो उनके अंदर कैंसर सेल्स को किल करता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और इसी तरह ये अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारियों से भी लड़ने में हेल्प आउट करता है। ऑलिव्स एडिपोनेक्टिन नामी एक केमिकल रिलीज़ करते हैं जो बॉडी के अंदर जाके आपके फैट सेल्स को बर्न करने में हेल्प आउट करता है और जिस टाइम आप ऑलिव्स इंजेस्ट करते हैं खाते हैं उसके 5 आवर्स लेटर तक बॉडी के अंदर वो बर्निंग फैट प्रोसेस जो होता है वो चलता रहता है, जिससे बेली फैट की बर्निंग में काफ़ी हेल्प आउट होता है। तो अगर आप इसको एम्प्टी स्टमक खाते हैं तो इसलिए ये वेट लॉस में काफ़ी आपको हेल्प आउट करता है। इसी तरह फीमेल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए ऑलिव्स काफ़ी अच्छे होते हैं क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं। अब हम बात करते हैं ऑलिव्स की कैलोरीज पे। जो ऑलिव्स होते हैं अगर 16 to 24 मीडियम टू स्मॉल ऑलिव्स हैं उनकी आपकी एक सर्विंग बनती है 2 to 3 ओज की एक सर्विंग बनती है जिसके अंदर कैलोरीज होती हैं 25, फैट्स होते हैं 2 ग्राम एंड कार्ब्स होते हैं 1 ग्राम, प्रोटीन्स नहीं होते। अब हमने देखना है कि कौन से ऑलिव्स हमारे लिए अच्छे हैं, ब्लैक या ग्रीन। तो जो ग्रीन ऑलिव्स हैं उनके अंदर कंपैरेटिवली फ़ैट कम होता है ब्लैक ऑलिव्स की निस्बत, तो इसलिए मोस्टली रिकमेंडेड जो होते हैं अगर आपने वेट अपना लूज़ करना है तो आपको चाहिए कि आप ग्रीन ऑलिव्स का इस्तेमाल करें क्योंकि उनके अंदर फ़ैट कम होता है तो कैलोरिक डेंस कम होते हैं। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अब हम बात करेंगे कि हम ऑलिव्स को किस वे में इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन सी रेसिपीज़ होती हैं कि आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं किस तरीके से। आप पिज़्ज़ा टॉपिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, सैलड ड्रेसिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, सैंडविचेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, पास्ता में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एम्प्टी स्टमक इनको 16 to 24 ऑलिव्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह हम वैसे कोई चीज़ खाते हैं हम सुबह मॉर्निंग में चिया सीड्स स्पगोल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से हम ऑलिव्स को कट करके चॉप करके हम खा सकते हैं, पानी के साथ इनको इंजेस्ट कर सकते हैं। जिस तरह वो कहावत है कि हर चीज़ मेज़ान में अच्छी लगती है, इसी तरह अगर हम ऑलिव्स इस्तेमाल करते हैं इनके फ़वाइद हैं तो इनके कुछ नुकसानात भी हैं जो कि ओवर ईटिंग या ओवर डोजिंग से होते हैं क्योंकि ऑलिव्स के अंदर फ़ैट की मिकदार अच्छी होती है 2 ग्राम्स तक फ़ैट होते हैं एक सर्विंग के अंदर और अक्सर लोगों को तो पता नहीं चलता कि कितनी सर्विंग्स हमने इस्तेमाल करनी है। स्टैंडर्ड सर्विंग 16 to 24 ऑलिव्स हैं स्मॉल, ठीक है, लेकिन लोग जो हैं उनको पता नहीं चलता कि हमने स्मॉल खाने हैं, मीडियम खाने हैं, लार्ज किस तरह से खाने हैं और कितनी सर्विंग खानी है। तो अक्सर लोग जो है वो सर्विंग्स को एक्सीड कर जाते हैं तो बजाय वेट लूज़ के और उनके फ़वाइद के तो अक्सर नुकसानात भी हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि इनको तवाज़ुन में रख के खाएं। 16 to 24 ऑलिव्स की एक सर्विंग है तो एक दिन में 16 to 24 से आप एक्सीड नहीं करें। अगर आप इस टॉपिक पे कुछ भी और डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, या इस टॉपिक के अलावा भी अगर आप किसी भी टॉपिक पे कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, कोई डिजीज़ रिलेटेड कोई डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं तो आप मरहम के थ्रू मेरी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। थैंक यू।